रंग बिरंगे नोट्स की दुनिया में आपका फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने आपको 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताया हुआ था। बहुत आसानी से आपको समझाया भी था। अब मैं आज यहाँ पर आपको 3 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जिसको आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये सारे आपके बोर्ड में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। तो चलिए शुरू करते हैं एक-एक करके। पर पहला जो क्वेश्चन आपके पास है, पिछले के हिसाब से 5 हो चुका है, तो यहाँ पर इसीलिए मैंने यहाँ पर 6th क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है? व्हाट डज द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट वांट टू कन्वे थ्रू द पोएम डस्ट ऑफ स्नो? मतलब यहाँ पे जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, इन्होंने इस पोएम में, जो कि नाम है डस्ट ऑफ स्नो, इसमें वो क्या बताना चाहते हैं? तो थ्रू द पोएम डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट वांट टू कन्वे द मैसेज दैट, ये मैसेज देना चाहते हैं कि, क्या देना चाहते हैं? लिटिल थिंग्स मतलब छोटी चीजें कैन ब्रिंग बिग चेंजेस, वो बड़ी बदलाव ला सकती हैं इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में। अ सिंपल इवेंट, कोई एक साधारण सा कोई घटना हो जाए, आल्सो होल्ड अ कैपेसिटी टू ब्रिंग अबाउट अ मेजर चेंज, उसमें भी एक छोटी सी घटना ही इतनी क्षमता रखती है, कैपेसिटी रखती है कि ब्रिंग अबाउट अ मेजर चेंज, कि वो एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है इन आवर मूड, हमारे मूड के बदलाव में। आल्सो जॉयज एंड सॉरो, मतलब खुशी और गम ऑलवेज गो हैंड इन हैंड, हमेशा ये हाथ हाथ में चलते हैं। मतलब कहने का मतलब ये साथ साथ में चलते हैं। वी मस्ट नेवर लूज होप, हमें कभी भी अपनी आशाओं को लूज नहीं करना चाहिए, खोना नहीं चाहिए, होप को खत्म नहीं करना चाहिए। इन एडिशन द पोएट थ्रू द पोएम हाईलाइट द हीलिंग नेचर ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, वो यहाँ ये भी बताना चाह रहे हैं कि कैसे प्राकृतिक जो दुनिया होती है, उनसे भी हीलिंग किया जा सकता है, मतलब किसी भी समस्या को ठीक किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, द पोएम डस्ट ऑफ स्नो शोज दैट ह्यूमन जजमेंट कैन बी मिसलीडिंग हाउ, मतलब यहाँ पर इस पोएम के थ्रू ये बताया गया कि कई बार ह्यूमन जजमेंट, जो इंसान अपने नजरिए से कोई चीज का निर्णय लेता है, कई बार वो गलत भी होता है। कैसे? तो यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि सर्टेन इशू कैन बी मिसलीडिंग, कुछ इशू जो है मिसलीडिंग हो सकती है, मतलब आपके दिमाग में हो सकता है उसको लेके गलत सोच हो सकती है। जैसे देर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट, कुछ चीजें होती हैं, थिंग्स होती हैं दैट पीपुल एसोसिएट विथ नेगेटिविटी, मतलब इंसान के दिमाग में उस चीज को लेकर के, पर्टिकुलर कोई चीज को लेकर के नकारात्मक सोच भरी होती है। पीपल ओवरलुक दीज ऑब्जेक्ट, उन चीजों को जिनको लेकर के नकारात्मक चीजें भरी हैं, लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं। व्हेन इन द सर्च ऑफ हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी, जब वो खुशी और सकारात्मक चीजों की तलाश करते हैं, तो उन चीजों को जिनको वो निगेटिव दिमाग में रख चुके हैं, नकारात्मक सोच रख चुके हैं, उनको वो नजरअंदाज कर देते हैं। द पोएट ट्राइज टू डू चेंजेज दिस माइंडसेट, मतलब यहाँ पर पोएट इस तरह के मानसिकता वालों को चेंज करना चाहते हैं, उनके माइंड को सेट जो बैठा हुआ दिमाग में, उसको चेंज करना चाहते हैं थ्रू दिस पोएम, इस पोएम से। कैसे? बाई शोइंग हाउ अ क्रो सिटिंग ऑन द हेमलॉक ट्री, अब क्रो और हेमलॉक ट्री दोनों के दोनों निगेटिव हैं, ठीक है, लेकिन वो बताना चाह रहे हैं कि देखिए निगेटिव होते हुए भी कैसे मेरे दिमाग को पूरी तरह से खुशियों में चेंज कर दिया। शुक डस्ट ऑफ स्नो ऑन हिम, जैसे उसने हेमलॉक ट्री को हिलाया, तो जो बर्फ के छोटे छोटे कण थे वो उनके ऊपर गिरे, एंड विच इंस्टेंटली चेंज हिज मूड, और कैसे पोएट के माइंड को पूरी तरह से उन्होंने क्या कर दिया, जो पहले कभी तनाव में थे, दुखी थे, अचानक से वो खुश हो गए। तो यहाँ पर जो क्रो है, कौवा, हेमलॉक है, ये भी नेगेटिव चीज है, लोग उसे नकारात्मक लेते हैं, लेकिन फिर भी देखिए उसने किस तरह से कवि के मूड को पूरा अच्छा कर दिया। तो इसका मतलब यह कि कभी कभी जो नकारात्मक चीजें हम सोच के रखते हैं, वो भी हमारे लिए कई बार क्या होते हैं, फायदेमंद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड एक्सप्लेन, मतलब ये पोएम में आपका एक लाइन है, उसके बारे में एक्सप्लेन करने की बात कर रहा है। तो यहाँ पर बोलना ये चाह रहे, इस लाइन का मतलब ये है कि पोएट जो था, क्या था, फीलिंग डिप्रेस्ड एंड होपलेस, शुरू में वो बहुत तनाव में थे और होपलेस, आशा रहित थे, मतलब निराशा भरी हुई थी। सो ही वॉज नॉट इन अ गुड मूड, इसका मतलब उनका मूड अच्छा नहीं था। ही वॉज पासिंग बाई हेमलॉक ट्री, वो हेमलॉक ट्री के पास से गुजर रहे थे। व्हेन सडनली अ क्रो,
अचानक से क्या हुआ, एक कौवे ने क्या किया, उस ट्री को हिलाया और जिसकी वजह से डस्ट ऑफ स्नो मतलब जो बर्फ के कण थे वो उनके ऊपर गिर गए। एंड दिस स्मॉल एंड सिंपल इंसिडेंट, ये छोटा सा और साधारण सा जो घटना था, कुछ नहीं हुआ था, पेड़ को हिलाया, बर्फ के कुछ कण उनके ऊपर गिर गए, लेकिन इसकी वजह से उनको क्या हुआ, उनका मूड ही पूरा चेंज हो गया। ही रियलाइज दैट, उन्होंने महसूस किया, इफ ही हैड नॉट गॉन थ्रू सच एन इंसिडेंट, बोले वो, उनको महसूस हुआ कि भैया अगर ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ होता तो ही वुड हैव रिग्रेटेड ऑन स्पेंडिंग, ये घटना क्यों नहीं हुआ होता तो वो ये जो समय पूरा होल डे है वो दुख और डिप्रेशन में ही बिता देते, तनाव में ही बिता देते और बाद में उनको पछतावा होता। तो इस तरह से उन्होंने ये चीज को बताया। तो मैंने आपको ये पूरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर दिया इस चैप्टर का, आप इनको अच्छे से नोट कर लीजिए, मैं इसको समझा भी आपको अच्छे से दिया हूं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं। हमारे चैनल को एक बार आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं फ्यूचर में इस तरह के इंटरेस्टिंग तरीके से क्वेश्चंस आंसर आपको भेजता रहूंगा।